राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आपको स्क्रीन पे टॉप दिख रहा है, इसकी मैं आपको कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक वॉच करना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 मीटर पेवर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप का अपर पार्ट कट करेंगे, यानी कि टॉप पार्ट। टॉप पार्ट की हम लेंथ रखेंगे 10 इंच। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, तो 12 इंच पे इसके हम मार्किंग करेंगे। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको टॉप का अपर पार्ट कट करना है इस तरीके से। तो फैब्रिक से हमने टॉप पार्ट कट किया है पहले। ये हमारा 4 फोल्डेड है फैब्रिक। इस तरीके से आपको 4 फोल्ड में करना है पहले। ये इसकी ओपन साइड है। इसके टॉप पार्ट की लेंथ हम कम रखेंगे ताकि टॉप का एक स्टाइलिश लुक आए। तो 10 इंच पे हम रखने वाले हैं। सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे, तो शोल्डर का हाफ लेंगे हम 7 इंच पे। तो 7 इंच पे हमें मार्क करना है शोल्डर का, एंड 7 इंच पे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग को हम सीधा शोल्डर लाइन से मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। आर्म होल के हाफ पे हम मार्क लगाएंगे। नेक मार्क करेंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हमें नेक का मार्क करना है। हाफ इंच हम शोल्डर में डाउन लगाएंगे आर्म होल की तरफ। फ्रंट आर्म होल में हम हाफ इंच राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रंट आर्म होल में अंदर की तरफ जाते हुए हाफ इंच पे राउंड शेप देना है। एंड बैक आर्म होल में हम 1 इंच राउंड शेप देंगे। नेक को, फ्रंट नेक को डीप में रखेंगे हम 7 इंच, जिसमें से हम 5 इंच पे राउंड शेप में रखेंगे एंड 2 इंच पे हम सीधी कट लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको 2 इंच पे सीधी बीच में कट लगानी है एंड 5 इंच पे हम राउंड शेप में रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को बना सकते हो। मैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस नेक को ड्रॉ कर रही हूँ। एंड बैक नेक को हम डीप में रखेंगे 4 इंच। तो हमने नेक की मार्किंग कर दी है। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल से कट कर लेंगे। एंड शोल्डर को हाफ इंच डाउन में कट करेंगे। अब बैक एंड फ्रंट पार्ट को हम अलग करेंगे। अब जो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग थी, एक्स्ट्रा होती है जो आर्म होल की या नेक की, उसको हम कट कर लेंगे। 2 इंच हम सेंटर में कट लगाएंगे नेक को एंड हाफ इंच हम आर्म होल को एक्स्ट्रा कट करेंगे फ्रंट का। तो ये हमारे टॉप का अपर पार्ट कट हो चुका है, जिसका ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया एंड ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब टॉप का हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो फैब्रिक बचा है उसको आपको 2 फोल्ड करना है पहले। जितनी आपकी चेस्ट साइज हो उसमें आपको 10 प्लस करना है। प्लेट के लिए 10 इंच पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 10 इंच पे हम एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बॉटम का पार्ट निकाल लेना है टॉप का। अब टॉप की लेंथ मार्क करेंगे हम। तो टॉप का हमें अपर पार्ट निकालना है, उसका माइनस करना है 10 इंच। तो 10 इंच हम माइनस करते हुए टोटल टॉप की लेंथ की मार्किंग करेंगे। टोटल टॉप की लेंथ रखेंगे हम 24 इंच। 10 इंच हम माइनस करेंगे तो 24 इंच हम टॉप की लेंथ रखेंगे एंड 2 प्लस हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक साइड से हमारा ये फ्रंट का हो जाएगा, एक साइड से हमारा बैक का हो जाएगा। तो ये हमारे बैक का हो गया एंड ये हमारे फ्रंट का हो गया। इसमें हमने 10 इंच विड्थ में एक्स्ट्रा रखा है प्लेट के लिए। यहाँ से हमें प्लेट डालनी है इसमें। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हम स्लीव कटिंग करेंगे तो हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक है।
जो ओपन साइड है वहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड स्लीव के आर्म होल को शेप देंगे। तो इस तरीके से आपको स्लीव के आर्म होल को शेप देनी है। स्लीव की लेंथ की मार्किंग करते हुए इसको हम कट कर लेंगे एंड शेप के अकॉर्डिंग हम इसको भी कट करेंगे। स्लीव के हम सेंटर में कट लगाएंगे एंड फ्रंट के 2 पार्ट लेने हैं आपको और 1/2 इंच यहाँ से कट करना है। स्लीव के बॉटम में हम इलास्टिक डालेंगे। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे टॉप का बॉटम का पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है, उसमें हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट में छोटी छोटी प्लेट डालनी है। आप चाहो तो इसमें गेदर्स भी डाल सकते हो। तो मैं इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट डाल लेनी है। तो ये टॉप पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम नेक पट्टी अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर में हम सिलाई लगाएंगे, राइट साइड अंदर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड हम शोल्डर में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले शोल्डर सिलाई लगानी है टॉप पार्ट में। अब इसका हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का अटैच करेंगे पहले। इसमें हमने प्लेट डाल ली है। तो दोनों का हमें राइट साइड अंदर रखना है एंड दोनों साइड से इक्वल रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का अंदर मार्जिन लेते हुए राइट साइड अंदर रखते हुए यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है इसकी। तो इस तरीके से आपको फ्रंट का पार्ट अटैच करना है एंड सेम ऐसे हमें बैक पार्ट का अटैच करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमारे बैक पार्ट में हमने 4 प्लेट डाली है। तो इस तरीके से आपको बैक में प्लेट डालनी है। बैक में आपको फुल प्लेट नहीं डालनी है। तो इस तरीके से आपको इसको भी अटैच कर लेना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट अटैच किया था सेम वैसे हमें इसमें भी सिलाई लगानी है। अब टॉप के हमने बॉटम पार्ट अटैच कर दिया बैक एंड फ्रंट दोनों के। अब इसके हम स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव की हमने बॉटम में इलास्टिक डालेंगे। इस तरीके से आपको स्लीव के बॉटम में इलास्टिक डालना है ताकि टॉप का लुक और भी अच्छा है। एंड दूसरी स्लीव में भी वैसे हम इलास्टिक डालेंगे। स्लीव में हम डबल इलास्टिक अटैच करेंगे। एक इलास्टिक हम स्लीव के बॉटम में डालेंगे, दूसरा हम सेंटर में लगाएंगे। इससे स्लीव का लुक और भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आपको दूसरा इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक लगाने के बाद आप स्लीव का लुक देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो सेम हम दूसरी स्लीव में भी इलास्टिक लगाएंगे। तो दोनों स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और आपका साइज जो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी मार्किंग कर लेना। वेस्ट साइज है 34, 34 का हाफ आएगा 17 एंड वेस्ट साइज है 30, 30 का हाफ आएगा 15। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। देन मार्किंग अकॉर्डिंग हम बॉटम से लेते हुए फिटिंग में सिलाई लगा देंगे इसकी। स्लीव अटैच करेंगे, वहाँ पे हम 1 इंच रख देंगे फैब्रिक को ओपन। लास्ट में हम स्लीव अटैच करेंगे इसकी। तो ऊपर से हमें 1 इंच रखते हुए फैब्रिक को सिलाई लगानी है फिटिंग की। अब हम इसके स्लीव अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट है 1/2 इंच कट है, वैसे हमारा स्लीव का कट है 1/2 इंच। उसको हमें फ्रंट साइड की तरफ रखना है। स्लीव का सेंटर लेंगे हम, शोल्डर सिलाई है, दोनों को हमें
सेंटर में रखते हुए यहाँ पे स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे हम। आर्म होल के साथ अटैच करते हुए यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। एंड सेम दूसरी स्लीव भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। लास्ट में हम बॉटम में उसको फोल्ड करेंगे 1 इंच अंदर की तरफ। तो इस तरीके से आपको पूरा राउंड में बॉटम फोल्ड करना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। एंड ये टॉप आप घर पे इजी तरीके से बना सकते हो। एंड ये टॉप गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। ओनली 2 मीटर फैब्रिक से आप इस टॉप को रेडी कर सकते हो। तो लास्ट में हमने स्लीव अटैच की थी टॉप की। स्लीव अटैच करने के बाद हमने स्लीव की फिटिंग करनी है। एंड लास्ट में हमने टॉप का बॉटम फोल्ड किया था। सो ये हमारे टॉप का स्टिचिंग के बाद फाइनल लुक है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।